स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। रात को लौट गांव को आता है। दूसरे दिन जिसके घर में रहना है उसके घर में जा सो जाता है। औरतें मिलजुल कर बहनों की तरह एकता के साथ आत्मीयता के साथ रहती हैं। वे झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करती हैं, एक दूसरे को गाली गलौज तो देती ही नहीं हैं, डांटती फटकारती तक नहीं हैं, मार पीट भी नहीं करती हैं। उनका इस प्रकार मेल जोल से रहना कुछ हद तक रेड्डी का भय है, तो कुछ पति मिला है इसलिए, और सब कुछ जुदा लिया है इसलिए वे मेल जोल से रहा करती हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वह उसकी देखभाल करती है। यदि वह खाना नहीं पकाती है तो यही पका देती है। हर कोई एक दूसरे की आवश्यकताओं का पूरा ख्याल रखती हैं। काम करने के लिए मिलजुल कर चली जाती हैं, मिलकर घर को लौटती हैं। एक ही बेलदार के पास तीनों काम करती हैं। किसी भी दिन उन तीनों में दो ही काम पर जाती हैं और एक घर पर ही रहती है। यदि कभी भी नारायण रेड्डी को बांटने में, अपने घर में रखने में लड़ाई झगड़ा हो तो उनकी पीठ पर बिना भेदभाव के राम कीर्तन, लंका दहन, हनुमत विजय और रामा पट्टाभिषेक हो जाता है। वे चूं चूं भी नहीं करती है, ऊपर से आपस में ही समझौता कर लेती हैं। कुछ आनंदित होती हैं, रेड्डी को आनंदित करती हैं। 8 पट्टा महर्षियों को प्रतिदिन 16,000 पत्नियों को नित्य प्रतिदिन खुश करने वाले श्री कृष्ण परमात्मा बेकार के झमेलों में कभी कभी पैर भी पकड़ने की नौबत आने के दाखिला मौजूद है। किंतु रेड्डी का एक पात्राभिनय है जो नाटक वाटक। साड़ियाँ लाने पर तीनों को एक समान ही लाता है, जो भी लाए जो भी करे तीनों को एक समान ही करता है, कोई अंतर नहीं रखता है। साग सब्जी लाने पर भी उसी प्रकार लाया करता है, हरी सब्जियां लाने पर भी वैसा ही करता है, फल यदि लाए तो भी उसी प्रकार से लाता है। चावल की 3 गठरियाँ लाता है, अन्य दाल आदि भी 3 झोलियों में लाता है, सभी 3-3 करके ही लाता है, केवल वही त्रिमूर्ति है। रेड्डी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो काम बंद रहता है। तीनों देवी देवताएं हो जाती हैं, देवताओं के उपचार करती हैं। रेड्डी हंसते हुए कहता है कि रोग की बात छोड़ो, सुख नहीं है। रोग के आने पर और काम का दिन ना होने पर रेड्डी तीनों की संपत्ति हो जाता है। उनकी मर्जी होती है, चाहे जो भी सेवा हो कर सकती है। उनका विश्वास है कि पति की सेवा ही भगवान की सेवा है। तीनों में किसी एक की भी तबीयत ठीक ना हो तो कोई एक घर पर रहकर उनकी देखभाल करती हैं। दोनों की तबीयत ठीक ना होने पर तीसरी ही उनकी देखभाल करती है, वह क्या भी दखल नहीं देता है। नारायण रेड्डी एक ही हित करता है, वह यह कि फांका करता है। अनंतपुर में जाकर भोजन होटल में कर लेता है। एक बार तीनों को बुखार आ गया था।